कांग्रेस राजस्थान में चुनाव हार गई, मध्य प्रदेश में चुनाव हार गई, छत्तीसगढ़ में चुनाव हार गई और अब इन हार की समीक्षा दिल्ली में हो रही है। यानी कि कांग्रेस यह जानना चाहती है कि आखिरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ की उसकी सरकार कैसे चली गई और मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आ रही। इन बातों को लेकर दिल्ली में चर्चा शुरू हो गई है और आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा हो रही है और कल यानी कि 9 तारीख को राजस्थान में हार की समीक्षा होगी। इसको लेकर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में समीक्षा बैठक बुलाई है। अब कांग्रेस समीक्षा तो हमेशा ही करती है। समीक्षा तब भी की थी जब 2014 में कांग्रेस को मात्र 44 सीटें आई थी और यूपीए का शासन चला गया था। कांग्रेस ने समीक्षा की, 5 साल तक बहुत सारा काम किया, उस समीक्षा के अनुरूप काम किया तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 सीटों तक पहुंच गई। यानी कि कितना लंबा सफर कांग्रेस ने तय कर लिया 5 साल के दौरान। इस दौरान कितने प्रदेश हारे उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। आज देश में मात्र 3 प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना, यहां कांग्रेस की सरकारें बची है और पूरे देश में कांग्रेस नहीं है। और अब नहीं है, इस बात की समीक्षाओं के चलते चलते ही ये 3 प्रदेश बचे हैं, वरना यूपीए शासन में कांग्रेस का पूरे देश में अच्छा खासा प्रादेशिक स्तर पर भी शासन रहा था। खैर ये तो पुरानी बातें हैं। अब नई बात, चूंकि यह 3 चुनाव कांग्रेस ने हारे हैं तो अब समीक्षा इनकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात तो अलग है, लेकिन राजस्थान की बात कल होगी। अब राजस्थान में हार के लिए दोषी कौन है? सबसे पहले तो यह समझना होगा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 25-25 सीट हारने का दोषी कौन है। दरअसल 2013 में कांग्रेस की सरकार यहां से चली गई और सिर्फ 21 सीटें बची और उसके तुरंत बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो निश्चित है कि जब आपके पास सीटें ही 21 है, विधायक ही 21 है, तो आप लोकसभा जीतने की कैसे सोच सकते हैं। और यहां से कांग्रेस का सफाया, यानी कि 2014 में मात्र यानी कि एक भी सीट यहां नहीं आई और सिर्फ मात्र रह गया और 25 की 25 सीट भाजपा के खाते में चली गई। उस वक्त कहा गया कि देश भर में मोदी लहर थी इसलिए हम हारे, मान ली जाती है। उसके बाद 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई और उसके फिर 6 महीने बाद चुनाव लोकसभा के आए। इस बार राजस्थान में सरकार थी, ऐसे में उम्मीद किया जाना तो जरूरी था कि 25 में से 15 नहीं 5, 7, 8 कुछ सीटें तो कांग्रेस जरूर जीतेगी और बनाया भी ऐसा ही गया था माहौल। और यही मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जब 18 में बने थे, कहा था मिशन 25। मिशन 25 तो पूरा हुआ 2019 में, लेकिन भाजपा का, और भाजपा लगातार दूसरी बार लोकसभा की 25 सीटें राजस्थान से समेटकर चली गई। अब उसके बाद शासन चलता रहा और 2023 का विधानसभा चुनाव आ गया और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। यह सिर्फ राजस्थान की सत्ता से बाहर होने का विषय नहीं है, क्योंकि अब 2024 में फिर लोकसभा चुनाव आना है और 2 बार से अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनवाने के लायक सीटें जीतने वाली कांग्रेस निश्चित तौर पर चाहेगी कि देश में उसका प्रदर्शन सुधरे। लेकिन वह तभी हो सकता था जब राजस्थान में सरकार बरकरार रहती, छत्तीसगढ़ में सरकार बरकरार रहती और मध्य प्रदेश में सरकार आती। कुल मिलाकर ऐसा नहीं हुआ, इस बात की समीक्षा हो रही है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस हारेगी, इस बात की समीक्षा होने के लिए 2 साल पहले का समय था, जब सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था कि राजस्थान कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और 2020 का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद तो दिल्ली को सतर्क हो जाना था, लेकिन वही ढील जो हमेशा दी जाती है दी गई और वही ढील चलती रही, खींचतान चलती रही। एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दूसरी ओर सचिन पायलट, दोनों की तरफ से खींचतान चलती रही। बयान भले ही साथ के आते रहे, लेकिन उन बयानों के बीच बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
इस बात का तड़का लगाते रहे कि हां, कुछ लोगों ने सरकार गिराने की कोशिश की, कुछ लोगों ने पैसे लिए भाजपा से, भाजपा के प्रयास में हमारे कुछ लोग इन्वॉल्व हुए। यह तड़का बीच बीच में बयानबाजियों के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगाते रहे। खैर, कैसे जैसे मामला शांत हुआ, एक बार फिर मंत्रिमंडल बना और जो लोग मानेसर गए थे सचिन पायलट के साथ में वे वापस आए, उनमें से कुछ मंत्री भी बने। उसके बाद भी जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो सचिन पायलट अचानक आंदोलन के मूड में आ जाते हैं और वे पहले अनशन पे बैठ जाते हैं अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ। उसके बाद 5 दिन तक वे पदयात्रा निकालते हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ, लेकिन आला कमान या दिल्ली यह बुलाकर पूछना भी मुनासिब नहीं समझती कि यदि आप अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो क्या इसका संदेश अच्छा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस घटनाक्रम से ठीक पहले 25 सितंबर 2022 को जो हुआ वह तो बहुत ही अनोखा था और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन जयपुर में बैठे इंतजार करते रहे। विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई और समानांतर बैठक होने के अलावा विधानसभा अध्यक्ष के यहां इस्तीफा देने विधायक चले जाते हैं, लेकिन 3 लोगों को नोटिस के अलावा दिल्ली कोई कार्रवाई नहीं कर पाती और वे मल्लिकार्जुन खड़गे कोई कार्रवाई नहीं कर पाते जिनकी आंखों के सामने विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई थी। यानी कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे को नीचा दिखाया गया था। इसके बावजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में समीक्षा शायद इस बात की भी होनी है कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे ने 25 सितंबर 2022 के घटनाक्रम के लिए कार्यवाही क्यों नहीं की। उसके बाद आ जाइए, सचिन पायलट अनशन पर बैठे, सड़कों पर उतरे। महासचिव के बयान तो आए सुखजिंदर सिंह रंधावा के, लेकिन सचिन पायलट को किसी ने रोका नहीं। यानी कि जनता में बहुत स्पष्ट संदेश चला गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट चाहे एक साथ होने के कितने भी बयान दे दें, सरकार रिपीट होने के बयान कितने भी दे दें, लेकिन इस हालात में राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं हो सकती। यानी कि इस मामले में अगर समीक्षा करनी तो इस बात की करनी है कि आखिरकार अशोक गहलोत लगातार सचिन पायलट के खिलाफ बयान देते रहे तो उन्हें क्यों नहीं रोका गया। सचिन पायलट आंदोलन करने अपनी सरकार के खिलाफ उतरे तो उन्हें नहीं रोका गया। यह भी एक बहुत बड़ा कारण राजस्थान की हार का है। वहीं चूंकि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल राजस्थान से राज्यसभा सदस्य थे तो वे कहीं ना कहीं भूमिका निभा सकते थे, लेकिन उन्होंने भूमिका कब निभाई, जबकि बात बहुत ज्यादा बिगड़ी। जयपुर में बैठक हुई, दिल्ली में बैठक हुई, वे सिर्फ एक काम करते रहे, एक तरफ अशोक गहलोत, एक तरफ सचिन पायलट, दोनों का हाथ उठाया, फोटो खिंचवाई, सुबह वह फोटो अखबार में छपी, मीडिया में आई और काम हो गया। यानी कि यह जिम्मेदारी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बखूबी निभाई। वहीं अब आइए और बातों पर, तो दिल्ली की आंख कान नाक होते हैं प्रभारी, महासचिव, प्रभारी, सह प्रभारी, 3 सह प्रभारी लगाए गए। एक महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा, 3 सह प्रभारी अमृता धवन और काजी निजामुद्दीन और वीरेंद्र सिंह राठौड़। इनमें से काजी निजामुद्दीन को तो सारे हालात 2018 के पहले के भी पता थे, उसके बाद के भी पता थे, क्योंकि वे उस समय भी यहां सचिव रहे थे, सह प्रभारी रहे थे। और इनकी यही भूमिका होती है कि यहां राजस्थान में जो हो रहा है या जिस प्रदेश में इन्हें लगाया गया वहां जो भी घटनाक्रम पार्टी के अंदर बाहर हो रहा है उसकी हूबहू जानकारी दिल्ली को दे दी जाए, आला कमान को दे दी जाए। लेकिन शायद प्रभारी और सह प्रभारी सरकारी मेहमान बनने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को शायद भूल गए या उनमें इतने तल्लीन हो गए कि शायद आला कमान को बताना ही भूल गए कि राजस्थान में हालात क्या है। इसके बाद बार बार कहा जाता रहा सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा, जीतने वालों को ही टिकट मिलेगा। और मैंने पहले भी कहा था कि हर बार यही बात होती है कि जीतने वालों को टिकट मिलता है, इसके बावजूद भी पार्टी 100 सीटें क्यों गंवा देती है, लगातार सरकार क्यों गंवा देती है। इन बातों को दिल्ली आला कमान को बताने की जिम्मेदारी प्रभारी, महासचिव और सह प्रभारियों की थी। लेकिन वही बात, सरकारी मेहमान बनने के बाद शायद ये जिम्मेदारियों में इतने तल्लीन हो गए कि दिल्ली को यह बातें बताना ही भूल गए।
यानी कि यह भी समीक्षा का विषय है। अब आइए सरकार के कामकाज पर। तो सरकार का कामकाज बहुत अच्छा हो सकता है, योजनाएं बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उसमें सरकार नहीं थी, उसमें मात्र अशोक गहलोत थे योजनाओं में। अब आप देखिए कि जब चुनाव प्रचार का समय है, कैंपेनिंग हो रही है राजस्थान में चुनाव की, उस दौरान नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है भाजपा की कैंपेनिंग में आते हैं और एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं कि एक दलित पार्टी अध्यक्ष का अपमान कांग्रेस कर रही है, उनकी फोटो तक पोस्टर में नहीं दी जा रही। यानी कि यह गंभीर बात थी जिसे प्रधानमंत्री यानी कि भाजपा या कांग्रेस के विपक्षी दल ने देखा, लेकिन इस गलती को सुधारने के बजाय इस भाषण के तुरंत अगले दिन अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर एक विज्ञापन छपता है जिसमें न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को गायब रखा जाता है बल्कि प्रदेश अध्यक्ष को भी गायब रखा जाता है और उसमें राहुल गांधी के साथ में मुख्यमंत्री अपनी फोटो लगाते हैं, यानी कि फिर अपना प्रचार करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर राजस्थान में कैंपेनिंग के नाम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुलाबी पोस्टर बस पर, ट्रेन पर, होर्डिंग्स में, पोस्टर में, टीवी में, अखबार में, सब जगह वही गुलाबीपन नजर आ रहा था। उसमें अशोक गहलोत का चेहरा नजर आ रहा था। ये हालात थे। इस बात की भी शायद कांग्रेस कल समीक्षा करने वाली है। अब आइए संगठन की बात पर। तो संगठन के अध्यक्ष बने गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने आसपास ऐसे लोगों की टीम बनाई, ऐसे लोगों को सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष बना दिया जिन्हें या तो आधे से ज्यादा कांग्रेस जानती नहीं है और जानती है तो कहती है कि इनका कैडर जिला या ब्लॉक स्तर का था, अब ये प्रदेश के नेता है, कोई महासचिव बन गया है, कोई सचिव बन गया है। यह स्थिति थी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की टीम की या प्रदेश कार्यकारिणी की। किसका कितना कैडर है, कौन कितना काम कर सकता है और जिन लोगों को प्रदेश में पदाधिकारी बनाया उनमें से कितने पदाधिकारियों के बूथ पर कांग्रेस जीती, शायद इस बात की समीक्षा भी होगी। और सिर्फ तभी की बात नहीं, प्रभारी महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा तो इससे भी 2 कदम आगे निकले और चलते चुनाव से लेकर अब तक आज भी अखबार में एक सचिव की नियुक्ति छपी है, यानी कि वे यहां बैठे बैठे लगातार पदाधिकारी बना बनाकर पत्र बांटते रहे नियुक्ति के। यह काम करते रहे प्रभारी महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा। उन्होंने किसे महासचिव बनाया और किसे सचिव, शायद उन्हें भी अब पूछा जाए तो वे भी उन लोगों के नाम नहीं बता पाएंगे जिन्हें कि उन्होंने प्रदेश पदाधिकारी चुनाव के दौरान बना दिया, यानी कि जो आया उसे ही नियुक्ति पत्र थमा दिया। उन लोगों को भी जो कि कांग्रेस के खिलाफ पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं, उन लोगों को भी सचिव महासचिव बनाकर पत्र थमा दिए गए। यह जिम्मेदारी निभाई प्रभारी महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा ने। अब जिन लोगों को उस दौरान महासचिव, सचिव या उपाध्यक्ष बनाया गया, क्या इस बात की समीक्षा भी कांग्रेस कल करने जा रही है कि उनके बूथों पर कांग्रेस की स्थिति क्या रही है, जीती है, हारी है या वहां से वोट पड़ा है, नहीं पड़ा है। इस बात की समीक्षा भी शायद कल दिल्ली में होने जा रही है। कुल मिलाकर समीक्षा जब की जानी थी वह 2 साल पहले का समय था। शायद उस समय समीक्षा हो जाती या 2014 और 2019 में जब कांग्रेस राजस्थान से 25-0 का 2 बार स्कोर बनाकर गई, उस वक्त समीक्षा हो जाती। कहने को तो उस वक्त भी समीक्षा हुई जरूर होगी, लेकिन उस समीक्षा में निकला क्या, बात इंपॉर्टेंट वह है। और अब भी निकलेगा क्या, जहां लगातार तीसरी बार खुद के नेतृत्व में चुनाव हारने के बावजूद अभी तक मुख्यमंत्री पद से हटे कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह नहीं कहा है कि नैतिकता के आधार पर मेरे नेतृत्व की हार है, क्योंकि नेतृत्व उनका था। दिल्ली से आने वाले नेताओं सहित राजस्थान के तमाम नेता ये कहते थे कि मुख्यमंत्री कौन है तो नेतृत्व भी उनका ही है चुनाव में। ऐसे में उनके नेतृत्व की हार है, लेकिन उन्होंने शायद अभी नैतिकता के आधार पर यह बात नहीं कही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भी हार के बाद में ऐसा कोई बयान नहीं आया जिसमें उन्होंने नैतिकता के आधार पर हार स्वीकारी हो। प्रभारी महासचिव तो है कहां, इस बारे में पता नहीं है, ऐसे में उनका बयान भी नहीं आया है। कुल मिलाकर समीक्षाएं जो सामने थी, हालात
वो स्पष्ट बता रहे थे 1 साल पहले से कि इन हालातों में कांग्रेस राजस्थान में चुनाव नहीं जीत सकती। इसके बावजूद उनमें सुधार के लिए या समीक्षा के लिए किसी के पास समय नहीं था, ना सुनने का ना कोई बात करने का समय था। कुल मिलाकर यही हालात रहे और 1 साल पहले जो बातें नजर आ रही थी उन्हीं बातों के आधार पर कांग्रेस को लगातार राजस्थान में तीसरी बार अपनी सत्ता गंवानी पड़ी है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट बात ये डिजाइन बॉक्स, इसकी बात करना इसलिए जरूरी है कि डिजाइन बॉक्स ही विज्ञापन दे रहा था, डिजाइन बॉक्स ही सर्वे करवा रहा था और तो डिजाइन बॉक्स ही कुछ उम्मीदवारों की सिफारिश तक कर रहा था। और उस डिजाइन बॉक्स को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया गया कि राजस्थान के बाकी के नेता उनसे बोने नजर आने लगे और एक विज्ञापन एजेंसी पूरे चुनाव को अपनी कैद में ले जाती है और कांग्रेस के जो नेता बड़े दिखते थे वे उस विज्ञापन एजेंसी के सामने असहाय हो जाते हैं। और तो और मतदान के बाद भी वही विज्ञापन एजेंसी का मालिक बयान देता है, कांग्रेस के नेता बयान नहीं देते कि कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि कांग्रेस से भी बड़ी डिजाइन बॉक्स हो गई थी और उसका खामियाजा भी राजस्थान में कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। शायद इस बात की समीक्षा भी होगी। हालांकि हर चुनाव में समीक्षा होती है, लेकिन समीक्षा के बाद सजा किसी को भी नहीं मिलती। और यही कारण है कि राजस्थान में पहले अशोक गहलोत के नेतृत्व में 156 से 53 पे रुकते हैं, उसके बाद 110 से 21 पे रुकते हैं और अब 123 सहयोगी दलों सहित लड़ी गई सीटों के बाद में कांग्रेस 68 सीटों पर रुक जाती है और उसकी सत्ता चली जाती है। इस बीच 2 बार राजस्थान में लोकसभा में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाता। शायद इन सब बातों की समीक्षा कांग्रेस करेगी और करेगी तो क्या इसके बाद जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें नवाजा जाएगा, जैसी कि परंपरा है कि हारने के बाद मंत्रियों को महामंत्री बना दिया जाता है। मुख्यमंत्री के तौर पर हारने वाले अशोक गहलोत को दिल्ली में बड़ा पद दे दिया जाता है, या फिर वास्तविक समीक्षा के बाद हारने वालों से कांग्रेस नमस्कार करेगी।